YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। मकसूदनगढ़ में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। विगत शाम पुलिस प्रशासन, गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह पहुंचे घटना स्थल पर। उन्होंने व्यवस्था को संभाला। इसी संदर्भ में आज शांति समिति की बैठक भी रखी गई। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बोले, दोषियों को सजा मिलेगी, सभी मिलजुल कर रहें। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 17 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। एक रिपोर्ट ट्रू नॉट के जरिए आई पॉजिटिव। 4 वर्षीय बालक आवन सरशेला राधोगढ़ का आया कोरोना पॉजिटिव। 28 वर्षीय युवक हॉस्पिटल कैंपस श्री राम कॉलोनी का आया पॉजिटिव। 49 वर्षीय पुरुष हाउस नंबर 55 कोलूपुरा न्यू सिटी का आया कोरोना पॉजिटिव। 68 वर्षीय बुजुर्ग सुभाष रोड राधोगढ़ का आया कोरोना पॉजिटिव। 30 वर्षीय पुरुष बीनागंज वार्ड क्रमांक 11 का आया पॉजिटिव। 25 वर्षीय युवती खिरिया मार्की महू गुना की आई कोरोना पॉजिटिव। 18 वर्षीय युवक आरोन वार्ड क्रमांक 12 का आया कोरोना पॉजिटिव। 30 वर्षीय महिला बांसखेड़ी आरोन की आई पॉजिटिव। 48 वर्षीय पुरुष पाठन आरोन का आया कोरोना पॉजिटिव। 40 वर्षीय पुरुष नानाखेड़ी का आया कोरोना पॉजिटिव। 52 वर्षीय बुजुर्ग किसानपुरा कॉलोनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 55 वर्षीय बुजुर्ग पुरानी छावनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 53 वर्षीय महिला पुरानी छावनी की आई कोरोना पॉजिटिव। 35 वर्षीय पुरुष पुरानी छावनी का आया कोरोना पॉजिटिव। 10 वर्षीय बालिका पुरानी छावनी की आई कोरोना पॉजिटिव। 9 वर्षीय बालिका पुरानी छावनी की आई कोरोना पॉजिटिव। दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के अंतर्गत आने वाली 10वीं तिथि यानी 28 अगस्त शुक्रवार को धूप सुगंध दशमी पर्व मनाया गया, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में उत्साह की कमी दिखाई दी गई। इन दिनों कोरोना को ध्यान में रखते हुए सादगी के साथ घर में रहकर ही ये पर्व मनाया गया। जहां मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही, वहीं किसी भी तरह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य भी संपन्न नहीं हो पाए। हर साल जैन समुदाय के लोग सुगंध दशमी पर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। आज तहसील परिसर में तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा के नेतृत्व में डोल 11 एवं मुहर्रम की व्यवस्था के संबंध में मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरीश कुमार श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय एवं राधोगढ़ जनपद सुनील शर्मा एवं राम प्रसाद चौरसिया उपस्थित रहे। फतेहगढ़ वन परिक्षेत्र ग्राम बनियानी पंचायत चकलौड़ा के ग्रामवासी आज ग्राम की जंगल में हो रही लगातार कटाई के संबंध में शिकायत लेकर आज वन विभाग पहुंचे और उनके द्वारा बताया गया कि भीलों द्वारा लगभग 150 लोग शराब पीकर मरने मारने की धमकियां दे रहे हैं और एकजुट होकर जंगलों की कटाई कर रहे हैं। थम नहीं रहा ज्ञापनों का सिलसिला। आरोन में सौंपा ज्ञापन। पूर्व संघ प्रचारक पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। आरोन शहर के युवाओं ने शुक्रवार को गृह मंत्री के नाम एसडीएम को मास्क व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ज्ञापन देकर पूर्व संघ प्रचारक चेतन भार्गव पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा ग्राम पंचायत करौद 5 तरावटा और रेंझाई को अपनी विधायक निधि से शुक्रवार को 4 टैंकर उपलब्ध कराए गए। इन टैंकरों की सौगात मिलने के बाद इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्रामीणों को घर घर पानी मिलने की सुविधा मुहैया होगी और वे परेशान नहीं होंगे। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कायाकल्प अभियान योजना अंतर्गत पुरस्कृत। मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर ने बताया कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर और स्वच्छ बनाने के मकसद से शुरू किए गए कायाकल्प अभियान के 2019-20 के चयनित संस्थाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुरुवार को मंत्रालय से बीसी के माध्यम से अवार्ड वितरित किए गए।
जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सैन बोर्ड चौराहा पर 3 लोडिंग वाहनों को पुलिस द्वारा जबरन जब्त कर पैसा मांगने का मामला आया सामने। उक्त छोटा हाथी राजगढ़ जिले के लिए जाने हेतु खड़े हुए थे। आखिर वह किसके सहारे पर चल रहा था, ये जांच का विषय है। आज भारतीय महिला फेडरेशन गुना द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुना इकाई में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में आरोपी अरविंद पुत्र अमर सिंह कुशवाहा तहसील चाचौड़ा को लूट करने के मामले में न्यायालय ने जमानत की निरस्त। डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए रेलवे ने नई तरकीब आजमाना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब गुना रेलवे स्टेशन पर आया मल्टी इंजन 12,000 हॉर्स पावर का। इसको पावर इंजन बोल सकते हैं। ये बिहार की फैक्ट्री में बन रहा था। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक लाइन होगी, वहाँ पर ये बिजली से चलेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक लाइन खत्म होगी वहाँ पर ऑटोमेटिक डीजल से चलने लगेगा। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने दुष्कर्म करने वाले शिबू पुत्र किशन भील निवासी ग्राम सोजना को थाना बजरंगगढ़ द्वारा पेश कर भेजा गया जेल। पति पत्नी के आपसी विवाद को सुलझाया सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने। लगभग 2 साल से पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज सीएसपी ऑफिस दोनों पति पत्नी के परिजन और पति पत्नी दोनों पहुंचे, जहां गुना सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने इन दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद खत्म करवाकर वापस से इनका घर बसाने में पूर्ण सहयोग किया और ये पति पत्नी अब आपस में अच्छे से रहेंगे। सीएसपी नेहा पच्चीसिया के समक्ष दोनों ने आज समझौता किया। न्यायालय गुना ने शनि महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले दिनेश ठाकुर निवासी बिहार राज्य को अभियोजन के तर्कों से सहमत करते हुए भेजा जेल। छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा आज महाविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर रखी गई 1 दिन की भूख हड़ताल। उनकी प्रमुख मांगे रही 6 महीनों की फीस माफ हो, जी नीट की परीक्षाएं स्थगित की जाएं, कोरोना महामारी में परीक्षाएं न हो। न्यायालय राधौगढ़ ने मारपीट करने तथा धमकी देने वाले आरोपियों इब्राहिम पिता करीम खां, अतीक पिता पीर खां, जुबेद पिता कदीर खां को थाना मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश भेजा गया जेल। न्यायालय गुना ने निर्माणाधीन मंदिर की छत की सेंटिंग की प्लेट चोरी करने वाले आरोपी प्रेम नारायण मेर निवासी ग्राम गड़ा को थाना धर्मनावदा द्वारा पेश कर भेजा गया जेल। राधौगढ़ साडा कॉलोनी की मेन रोड एसडीओपी कार्यालय में लगे हुए शुभम कॉम्प्लेक्स से रात 1 बजे चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए। राधौगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की सत्र न्यायालय ने की जमानत निरस्त। सत्र न्यायालय गुना ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी राकेश भील निवासी ग्राम देहरी का किया जमानत निरस्त। जज्जी बस स्टैंड रहवासियों ने बाउंड्री वॉल उठाए जाने से हो रही समस्या को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि पुरानी जज्जी बस स्टैंड में पीछे की तरफ जो बाउंड्री वॉल उठाई जा रही है वे बहुत कम है। पीछे 20 फीट की सड़क छोड़ी जाए। पीछे रह रहे रहवासियों का गेट है जिसमें नाली भी बन जाए, आवागमन में कोई असुविधा न हो। सभी रहवासियों की पीछे नालियां हैं, दोनों तरफ गलियां बंद पड़ी हैं, उनको भी खुलवाया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन मुख्य नगरपालिका अधिकारी एसडीएम व जिलाधीश को सौंपा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने किया जमानत निरस्त। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रद्युमन भील पुत्र बलराम भील का जमानत आवेदन अभियोजन की ओर से जमानत दिए जाने का घोर विरोध करने पर न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। कुमराई थाने में पदस्थ आरक्षक देवेश शिकरवार को किया गया निलंबित। राशि को लेन देन को लेकर है मामला।
चाचौड़ा न्यायालय ने शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने वाले आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह का जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध दस्तावेजों से अपराध दर्शित कराने के आधार पर निरस्त कर दिया है। वार्ड क्रमांक 6 नयापुरा त्रिमूर्ति कॉलोनी विकास नगर वार्ड नंबर 19 ग्राम बरखेड़ा गिर्द में कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु उक्त एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। तहसील गुना ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बजरंगगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ समाप्त। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी। बमोरी उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को बमोरी चुनाव कार्यालय पर दशनाम गोस्वामी समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बमोरी उपचुनाव संचालक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह यादव, गोस्वामी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय भारती उज्जैन, गुना जिला अध्यक्ष रमेश पुरी एवं भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मंचासीन रहे। बैठक में दशनाम गोस्वामी समाज के लोगों की बमोरी उपचुनाव में सक्रियता एवं भागीदारी को लेकर जिम्मेदारी दी गयी। खेती किसानी फसल में कीट व्याधि प्रकोप से बचने किसान भाइयों को कृषि विभाग ने दी सलाह। मकसूदनगढ़ में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। विगत शाम पुलिस प्रशासन, गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह पहुंचे घटना स्थल पर। उन्होंने व्यवस्था को संभाला। इसी संदर्भ में आज शांति समिति की बैठक भी रखी गई। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बोले, दोषियों को सजा मिलेगी, सभी मिलजुल कर रहें। मधुसूदनगढ़ में जानकारी मिली, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। प्रशासन तथ्य जुटा रहा है, जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे। मुझे सिर्फ यही कहना है एक जनप्रतिनिधि के नाते कि सब मिलकर रहो। अगर कोई गलती करता है तो हमें सूचना दो, प्रशासन को सूचना दो, हम लोग उसमें सुधार करेंगे। आप सबसे यही निवेदन है कि कबीर जी की वाणी का स्मरण करें, उनके विचारों का स्मरण करें, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक होकर रहने की सीख दी है। इस भजन के माध्यम से मैं वो वाणी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कबीर जी की। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। जज्जी बस स्टैंड रहवासियों ने बाउंड्री वॉल उठाए जाने से हो रही समस्या को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि पुरानी जज्जी बस स्टैंड में पीछे की तरफ जो बाउंड्री वॉल उठाई जा रही है वे बहुत कम है। पीछे 20 फीट की सड़क छोड़ी जाए। पीछे रह रहे रहवासियों का गेट है, जिसमें नाली भी बन जाए, आवागमन में कोई असुविधा न हो। सभी रहवासियों की पीछे नालियां हैं, दोनों तरफ गलियां बंद पड़ी हैं, उनको भी खुलवाया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन मुख्य नगरपालिका अधिकारी SDM व जिलाधीश को सौंपा है। अमित कुशवाहा, क्या समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए? स्टैंड हम सभी लोगों के घर हैं, 5 से 6 घर हैं, जिनकी निकासी बंद की जा रही है। कलेक्टर साहब का आदेश था कि सभी की और बाउंड्री बना दी जाए, जो कि एक साइड से नैन वगैरह करके बंद कर दिया गया है और एक साइड लाहौटी मार्ग बंद है, जिस पर कब्जा कर लिया गया, आदेश कब्जा कर रखा है। और सामने से बाउंड्री बनाई जा रही है, तो सबकी निकासी बंद हो रही है। पानी की निकासी भी बंद है, निकासी मार्ग भी बंद है। सभी का फ्रंट गेट वहीं से तो रास्ता खुलवाने की कृपा करें, बाउंड्री न बनाई जाए। पहले किसको ज्ञापन दिया है? SDM मैडम को भी ज्ञापन दिया है, नगर पालिका CMO को भी ज्ञापन दिया है हमने। कौन सी जगह बाउंड्री बनाई जा रही है? जज्जी बस स्टैंड के अंदर नयापुरा। क्या नाम है? अमित कुशवाहा। छात्र संगठन NSUI द्वारा आज महाविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर रखी गई एक दिन की भूख हड़ताल। उनकी प्रमुख मांगे रही 6 महीनों की फीस माफ हो, व GNET की परीक्षाएं स्थगित की जाएं, व कोरोना महामारी में परीक्षाएं न हो। आज गुना NSUI परिवार छात्रों के सम्मान में जो सरकार ने JEE और NEET के जो रद्द करवाने की परमिशन चाहते हैं,
छात्रों के सम्मान के लिए वो NSUI गुना में यहाँ भूख हड़ताल कर रही है। पूरे एक दिन के लिए भूख हड़ताल NSUI जिला कांग्रेस के आदेश से कर रही, जो प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के मार्गदर्शन से, बाबा साहब के मार्गदर्शन से यहाँ NSUI छात्रों के सम्मान में भूख हड़ताल कर रही है। फतेहगढ़ वन परिक्षेत्र ग्राम बनियानी पंचायत चकलौड़ा के ग्रामवासी आज ग्राम की जंगल में हो रही लगातार कटाई के संबंध में शिकायत लेकर आज वन विभाग पहुंचे और उनके द्वारा बताया गया कि भीलों द्वारा लगभग 150 लोग शराब पीकर मरने मारने की धमकियां दे रहे हैं और एकजुट होकर जंगलों की कटाई कर रहे हैं। हम ग्राम बनियानी से आए, फतेहगढ़ वन परिक्षेत्र, जो हमारा काफ़ी सालों से जंगल रोका हुआ था मवेशियों के लिए। अब वो जो भील लोग हैं ना, 2-3 दिन से काटने आ रहे हैं जंगल लगातार। कहाँ के वहीं के काली वोट के हैं। हाँ, लगातार काटने आ रहे हैं, किसी की नहीं मान रहे, हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमारी क्या है, काटने अगर हम जाते हैं कोई भी कहने तो हमें धमकी देते हैं, काटने मारने की धमकी देते हैं। सुनने में ये आया था कि कुछ लोग बाहर के भी आए हुए हैं वहाँ। उसमें कुछ लोग बाहर के भी हैं। सिंगापुर है जो भीलों में एकता है, भीलों के लोग काफ़ी दूर दूर के इकट्ठे हो जाते हैं, मारने काटने की धमकी देते हैं डर के मारे। हम लोग गए नहीं जंगल, हम इधर आ गए, फतेहगढ़ गए कल, फतेहगढ़ में सुनवाई नहीं हुई, यहाँ आए तो यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। लगभग कितने दिनों से काट रहे हैं जंगल ये लोग? ये काफ़ी दिन से काट रहे हैं, 4-5 रोज से। कितना काट लिया होगा? आधे से ज़्यादा काट दिया। कितनी वन भूमि के? 1200-1300 बीघा करीबन। क्यों, कुछ जमीन को जोत के लिए आया क्या? नहीं, अभी फिलहाल जो पुरानी जमीन जोत रखी है उनने, वन विभाग की 2-2 बार मतलब वो लग गई प्लांटेशन, उनको भी हाँक के और जोत ली और फसल कर रहे हैं। नहीं, जो जमीन उनने पेड़ पौधे काटे हैं उस जगह जमीन पर उन्होंने अभी यहाँ का नहीं, उसको पेड़ पौधे काट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत अच्छा सवाल है कि ये वन विभाग में जो कटाई चल रही है जंगल में, जी, उस कटाई से उपचुनाव आ रहा है, तो इस उपचुनाव पर उस कटाई का क्या असर होने वाला है? गलत परिणाम मिलेगा उससे। कैसा? सब लोग यही कहते हैं शासन कटवा रही है। अच्छा, हाँ। तो आप भी यही मानते हैं? हाँ, हम भी यही मानते हैं। शासन या नेता इससे इसकी और कहीं शिकायत की आपने? वन विभाग फतेहगढ़ की आपकी शिकायत के बाद वन विभाग टीम पहुंची क्या? अभी नहीं पहुंची, अभी कह रहे हैं साहब कि अब पहुंच गई। क्या आश्वासन दिया है वन विभाग ने? तुरंत पहुंच रही है, तुरंत नहीं पहुंची, आज पहुंची, कल की। आज भारतीय महिला फेडरेशन गुना द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुना इकाई में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। आज ज्ञापन दिया है किस लिए? आज 28 तारीख को देश भर की महिला संगठन ने तय किया है कि हम प्रतिरोध दिवस मनाएंगे, जिसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो हमने ज्ञापन में दिए हैं। हमारा मुख्य जो पॉइंट है उसमें ये है कि कोविड-19 के बाद जो भी नियम बनाने के लिए समिति बनाई जाए उसमें महिलाओं की 50% आरक्षण होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने तरह से नियमों को रख सकें और बहुत सारे नियमों को हमें तय करवाने। पति पत्नी के आपसी विवाद को सुलझाया सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने। लगभग 2 साल से पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज सीएसपी ऑफिस दोनों पति पत्नी के परिजन और पति पत्नी दोनों पहुंचे, जहां गुना सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने इन दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद खत्म करवाकर वापस से इनका घर बसाने में पूर्ण सहयोग किया और ये पति पत्नी अब आपस में अच्छे से रहेंगे। सीएसपी नेहा पच्चीसिया के समक्ष दोनों ने आज समझौता किया। ये पति पत्नी का आपसी विवाद था। मोहिनी और दीपक है, मोहिनी शिवपुरी की निवासी है, इसकी शादी गुना में हुई थी, तो 3 साल तकरीबन शादी को हो गए और इनमें शुरुआती दौर में ऐसे डिस्प्यूट हुए शादी के लगभग 1 माह बाद। तब से ये लोग साथ में नहीं थे और मोहिनी काफ़ी परेशान थी, हमारे पास आकर गुहार लगाती रहती थी। आज जब मैं आई तो आवेदन लेकर आई और अपने पति के साथ रहना चाहती है। तो दोनों में जो भी डिस्प्यूट्स थे, अब तक की जितने भी झगड़े वगैरह थे, सभी में कॉम्प्रोमाइज़ करवा के हमने उसको रिजॉल्व कराया है और दोनों का हंसी खुशी मिलन हुआ है और अब दोनों बिल्कुल पारिवारिक जीवन साथ में रहेंगे, ऐसा इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है और दोनों के बीच में समझौता कराया गया है।
पोस्ट आपका नेम? हाँ जी, हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ जैन, विजडम हाइट स्कूल डायरेक्टर। विजडम हाइट स्कूल हमने 2019 में स्टार्ट किया था। यह स्कूल दलवी कॉलोनी AB रोड पर स्थित है। हमारे स्कूल की विशेषता ये है कि हमने बच्चों के लिए एक मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जिसे हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने में, कूदने में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। बच्चों को हमने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा बच्चों की सुविधा के लिए और सेफ्टी के लिए हमने हाइजीन, साफ़ सफाई, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस फैसिलिटी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ हमने हर कैंपस के हर एक कोने में CCTV कैमरेज लगाए हुए हैं। स्टाफ भी हमारे स्कूल में जितना भी स्टाफ है सब वेल एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड, जिसमें से कुछ टीचर हमारे बाहर से भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकृति जैन है। मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ विजडम हाइट स्कूल की। हमारे यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं बच्चों को। जितनी भी हम लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, वो पूरा पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं और लर्निंग थ्रू TLM मेथड देते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स या मॉडल रेडी कराते हैं। जो भी उनका टॉपिक होता है, टॉपिक से रिलेटेड हम उनके लिए मॉडल्स रेडी कराएंगे। फिर उसके थ्रू बच्चों को हम प्रैक्टिकली उस मॉडल में समझाते हैं कि एक्चुअल उनका जो चैप्टर है वो क्या है। तो हम लोग इस अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाई देते हैं। और हमारा जो मेन इंटेंशन है, जैसे आपने देखा होगा हम लोग ने एम्फी थिएटर बनवाया है स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों का स्टेज प्रेजेंस एक्टिविटी होता है। हम लोग स्टार्टिंग से ही बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ही पब्लिक को फेस करना सीखे, सोशली वो बोलना सीखे बच्चों के सभी के सामने, उनका डर दूर हो बोलने के लिए। इसलिए हम लोग उनको रेगुलरली बेसिस पे स्टेज प्रेजेंस एक्टिविटी कराते ही हैं, जिसमें बच्चा अपना खुद इंट्रोडक्शन भी देता है और सारी जो भी एक्टिविटी उनको प्रेजेंट करनी होती है वो खुद से प्रेजेंट भी करता है। तो हमारा ओवरऑल जो है वो पूरा बच्चों का प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग जो हम देते हैं, वो हमारा मेन मोटिव है कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को स्टडी में इन्वॉल्व करें, ना कि हम उनको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाई में इन्वॉल्व करें। स्कूल अभी हमारा प्ले ग्रुप टू क्लास 5th तक है, जिसमें हमारे पास अभी क्लास 4th तक के बच्चे हैं। और फिर हम लोग हर साल इसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे भी बच्चे क्लासेस बढ़ती जाती हैं बच्चों की। हमने अभी जो ये पैंडमिक चल रहा है, इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम अननेसेसरी पेरेंट्स के ऊपर क्यों इतना बर्डन डालें एजुकेशन का। वैसे भी अभी इतना ज़्यादा सभी चीज़ों की प्राइस भी बढ़ गई है अभी इस पैंडमिक में। तो हमने ये सोचा कि हम बच्चों को नॉर्मल अपना वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू उनको हम अपनी लर्निंग कराएं। और अभी जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तब तक हम लोग बच्चों से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनको वर्चुअली एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को। और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं ले रहे हैं, बट हम लोग बच्चों को वीडियोज़ और एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं जिससे बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं। मतलब उनको घर में रहकर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो लोग स्कूल में ही हैं, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी पूरी एक्टिविटीज़ और लर्निंग। तो वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग पूरा अपना बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं। और सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट हो रहे हैं साथ में, जैसे अभी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, तो उनको हमने राखी मेकिंग भी कराया वर्चुअली। तो बच्चों ने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक बहुत ही स्वच्छ, सुंदर, ग्रीन, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट में एक बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। चूँकि इस एरिए में काफ़ी दूर दूर तक कोई अच्छा स्कूल नहीं था और यहाँ के बच्चों के, यहाँ के मेरे
काफ़ी परिचित लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, और उन सब के कहने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि एक बहुत अच्छा स्कूल यहाँ इस क्षेत्र में होना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इस स्कूल का निर्माण किया। इस कोरोना महामारी में हमने अपने सभी पालकों को संदेश दिया है, सभी बच्चों को भी हमने पढ़ाई के बारे में भी उनको समय समय पर गाइड करवा रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यूस चल रही है, और हमने इस कोरोना काल में फ़ीस भी नहीं लेने का निर्णय लिया है। और मैं सभी पालकों से, बच्चों के अभिभावकों से यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी।